हेलो दोस्तों, एसएससी 10th क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 आज देखने जा रहे हैं। इसके पहले उसके पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन अगला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो इसका जो मान निकालना 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज को सबसे पहले हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। इसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू होता है 7/8। देखो उसमें हम एक फार्मूला बताए थे, उसमें हम भूल गए थे कि देखो हम बता देते हैं अभी कि साइन को उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है यानी अपोजिट कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है आपको कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको अपोजिट होता है। अगर इसका जो सूत्र अगर लिखना चाहते हैं तो अगर देखो ये टेन थीटा इक्वल टू हम बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये हो गया P/B, लेकिन cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी B/P। इसी को देखो एकदम सेम उल्टा होता है। ठीक है, इसी प्रकार सब जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। इसका जो अपोजिट है वो अपोजिट में उल्टा हो जाएगा। कि भूल गए थे, आज हम बता दिए। इसी प्रकार ये भी होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इक्वल टू क्या होगा। ये देखो इसमें क्या है, B/P यानी बेस बटा परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब। तो देखो यहाँ पर थीटा हम मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने का जो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार बटा क्या है, लंब है। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8 है कि नहीं। तो यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू यहाँ हो गया। अब इसको देखो कर्व निकालना है, तो पाइथागोरस पर में हम बताए थे, पाइथागोरस पर में हम बताए थे कि जो
पाइथागोरस पर में बताए थे कि जो कर्ण होगा वो लंब कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ए सी इक्वल टू क्या होगा। ए सी इक्वल टू रूट इधर आ जाएगा और 64 और प्लस 49 होगा। अब देखो ए सी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 64 और 49 क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 113। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए सी यानी कर्ण कितना आ गया, कर्ण हो गया रूट अंडर 113 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं पहले। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। पी कितना है 8 बाई एच यानी पी बाई एच 8 बटा रूट अंडर 113 हो गया। अब यहाँ पर और कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। और cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच होगा, यानी बेस मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 7 बटा रूट अंडर 113 होगा। अब देखो कि इसका जो मान है यहाँ पर रख दो। इसका जो मान है साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान रख दो। तो रख देते हैं यहाँ पर से। अब देखो इसमें जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर निकाले थे कि साइन थीटा इक्वल टू 8 बाई रूट अंडर 113 होता है। ठीक है, 8 बटा रूट अंडर 113 और कॉस थीटा का मान 7 बटा रूट अंडर 113 यहाँ पर हम बताए थे। तो इसका मान यहाँ पर रख दो। तो इसका मान यहाँ पर हम रख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान था 8 बटा रूट अंडर 113 और 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 100 ये भी 8 है क्योंकि साइन थीटा ना 113। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटा रूट अंडर 113 और देखो
1 माइनस 7/√अंडर 113। अब देखो यह पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये फार्मूला होगा। देखो यहाँ पर देख लो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस 8/√अंडर 113, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर। अब बॉटम हो जाएगा 1 स्क्वायर अब माइनस 7/√अंडर 113 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो कि 1 तो 1 होगा, माइनस इसका स्क्वायर करेगा तो 8 8 64, इसका 113, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेगा तो 1 माइनस 7 7 49 अब बटा 113। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेगा तो क्या होगा, 100 यह चल जाएगा यहाँ, ये चल जाएगा यहाँ, इससे घट जाएगा तो 113 माइनस 64/113 होगा। अब बट्टा में रखो, 113 में घटा दो 113 माइनस 49, ठीक है, बटा 113। अब देखो 113 ये हट जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 113 ये 113 हट जाएगा तो क्या होगा, ये से ये ख़त्म मतलब कट जाएगा। तो देखो 113 में से 64 घटाओ तो क्या आएगा, 49, और ये होगा 64। तो आपको यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका आंसर यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का 49/64, ये आंसर हो जाएगा। आपको ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।